5 फौजी बहुओं की सौतेली सास। मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी अब तक की जिंदगी में एक फौजी बनने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन मैं क्या करूँ, इस पड़ाव पर आकर भी मैं तुम्हारे इस सपने को पूरा नहीं कर सकूंगी। जिन हाथों में तुमने बंदूक लेकर देश की सेवा करने के सपने देखे थे, उन हाथों में आज मेहंदी सज रही है। जिस शरीर पर वर्दी का ख्वाब देखा था, उस शरीर पर सुर्ख शादी का जोड़ा तुम्हें पहनना पड़ रहा है। मैं अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। कैसी बातें कर रही हो माँ, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और किस्मत के ऊपर तो किसी का भी जोर नहीं चलता। हाँ माँ, अब आप रोइए मत माँ, जरा देखिए तो सही, हम भले ही फौजी न बन पाए हों, लेकिन हमारी शादी 5 फौजियों से हो रही है। अब और क्या चाहिए, आप भी अब खुश हो जाइए। ऐसे बोलकर 5 ही बेटियां अपनी माँ के सीने से लग गईं। वो 5 ही फौजी बनना चाहती थीं, लेकिन बाप के अचानक एक हादसे में गुजर जाने की वजह से उनका ये सपना अधूरा रह गया। शादी होने के बाद 5 बहनें अपनी फौजी ससुराल आ गईं। चलो, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, जल्दी से गृह प्रवेश की रस्म करती हूँ, अंदर आ जाओ। जी, मेरे मुंह को मत तको, समझी। 5 बहनें कलश को गिराती हुई घर के अंदर प्रवेश कर गई और अपनी सास के पांव छूने लगी कि तभी क्या कर रही हो? आपके पांव छू रहे हैं। तुम पागल हो? अरे अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है तुमसे पैर छुआकर आशीर्वाद दूं, समझी? अच्छा, तो क्या आप इतनी छोटी हैं? अरे देवी माँ, इस तरह बात मत करो। सुन लिया? अरे अगर तुम्हारी सगी सास जिंदा होती तो वो तुमसे पैर छुआती, समझी? मेरी उम्र तो तुमसे थोड़ी सी ही ज्यादा है। ऐसे बोलकर राधिका इतराती हुई अपने कमरे में चली गई। 5 बहनें पहले दिन ही अपनी सास का ये रूप देख हैरान थी। हमारी सौतेली माँ थोड़ी सी ऐसी ही है, लेकिन तुम इनकी बातों का बुरा मत मानना। हमने बचपन से ही इन्हें अपनी माँ के जैसा दर्जा दिया है, तुम भी इन्हें वही इज्जत देना। ऐसे बोलकर 5 भाई अपनी अपनी दुल्हनों को कमरे तक लेकर जाने लगे कि तभी 5 बहनों को एक तिरंगे की तस्वीर दिखाई दी और उसे देखते ही उनके कदम रुक गए। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, लगता है हमारी तो पत्नियां भी हमारी तरह देशभक्त हैं। ऐसे ही बातें करते हुए 5 पति पत्नी अपने अपने कमरों में चले गए। अगली ही सुबह 5 बहनों के पति फौजी की वर्दी पहनकर तैयार हो गए। आप कहाँ जा रही हो? तुम नहीं जानती हो, आजकल बॉर्डर से छुट्टी नहीं मिल रही है। हमें बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली थी, जो आज पूरी हो गई, और अब हम वापस से बॉर्डर पर ही जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसी वजह से मुझे इस फौज की नौकरी से नफरत है। अरे कम से कम 2 दिन तो लुगाइयों के साथ बिता लेते। ये क्या बात हुई? अरे इन्हें भी तो तुम्हारी जरूरत है। माँ? जी नहीं सासू माँ, हमसे ज्यादा जरूरत इन जवानों की हमारे देश को है। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए और देश की सेवा कीजिए। वाह वाह, मुझे तो लगा था कि मेरी बहुएं कुछ समझदार होंगी, लेकिन ये तो खुद ही बैल बुद्धि ही हैं। भेजो इन्हें वापस बॉर्डर पर। मुझे तो ये बिल्कुल फालतू का काम लगता है। नहीं माँ जी, ये कोई फालतू का काम नहीं है, बड़े ही गर्व का काम है। लगता है कि आपके मन में अपने देश के लिए मोहब्बत ही नहीं है, तभी तो आप ऐसे बोल रही हो। हाँ, नहीं है और कुछ? माँ, आप प्लीज बुरा मत मानिए। मैं तो ना बुरा मान रही हूँ ना ही भला। तुम्हें जाना है तो जाओ, जल्दी से दफा हो। और तुम 5 सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम शादी से पहले देशभक्त थी या देशद्रोही। मुझे घर में तुम्हारे काम बस साधारण बहुओं के जैसे ही चाहिए, समझी? जल्दी से मेरी चाय लेकर आओ। जी। 5 बहनों ने अपने पतियों को एक आखिरी बार अलविदा बोला और फिर वो घर के कामों में ही लग गई। अपने पतियों की फौजी वाली वर्दियां देख उनके मन में अपनी देशभक्ति की भावना जाग रही थी। कर चली हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अरे बंद कर अपना ये टेप रिकॉर्डर। पर सासू माँ, ये तो बस एक गाना है। तुम्हारे निठल्ले पति भी बस यही गाना गाते रहते थे। मैं तो तंग आ गई हूँ इस देशभक्ति से, समझी? समझ गई। सास की बात सुनकर ज्योति शांत हो गई। इस तरह से सिलसिला जारी था। वैसे वो 5 भी फौजी ही बनना चाहती थीं, लेकिन राधिका उनका ये सपना पूरी तरह से भुलवा चुकी थी। वो घर में एक भी देशभक्ति की बात नहीं होने देती थी और फौजी होने के ऊपर उनके पतियों को भी बहुत बुरा भला बोलती थी। क्या हुआ? अरे ये तुमने क्या कर दिया? अब इसके पैसे कौन देगा? माँ, वो गलती से टूट गया।
अब तो तू बोल ही देगी कि गलती से हो गया। इसकी भरपाई तो मुझे अपनी ही जेब से करनी होगी ना। तुम्हारे पति तो इन सब चिंताओं से दूर पड़े हैं। शादी कर ली और बीवियां संभाली नहीं जाती। राधिका के बस एक प्लेट टूटने पर अपनी बहू दिया को बहुत खरी खोटी सुनाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। जिस तरह उनके पति अपनी सौतेली माँ का आदर करते थे, उसी तरह से बहुएं भी कर रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। राधिका की 2 बड़ी बहुएं गर्भवती हो चुकी थी और अब 26 जनवरी भी आने वाली थी। एक दिन, हेलो हेलो माँ। माँ, ज्योति कहाँ है? वो काम में लग रही है। क्या बात है? माँ, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि यहाँ बॉर्डर पर अचानक से जंग छिड़ गई है। पता नहीं हम अब घर किस हालत में पहुंचेंगे। अच्छा। हाँ माँ, हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो चुके हैं। अरे नहीं, फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, मैं फोन रखता हूँ। ऐसे बोलकर ज्योति के पति ने फोन काट दिया। राधिका ने तो अपनी बहू को कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसकी ये सारी बातें सबसे छोटी बहू देवी ने सुन ली थी। अरे नहीं, बॉर्डर पर जवान मारे जा रहे हैं। यही मौका है अपने देश के लिए कुछ करने का। मैं इस बारे में दीदी को बताती हूँ। तभी देवी कमरे में जाकर अपनी सभी बहनों को ये बात बताती है। तभी ज्योति कहती है, क्यों ना हम भी बॉर्डर पर चलें? बिल्कुल नहीं दीदी, आप दोनों ही प्रेग्नेंट हो, हम तीनों चले जाएंगे। शादी के बाद सासू माँ ने हमारे दिल से इस सपने को बिल्कुल भुला ही दिया था, लेकिन किस्मत ने हमें आज एक मौका दिया है। सही कहा, जिंदगी में एक बार बॉर्डर पर चले जाएंगे तो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल, अगर तुम बॉर्डर पर लड़ी तो हमारा भी सपना पूरा हो जाएगा। 5 बहनों के बीच में बॉर्डर पर जाने की बातें होने लगी। कहाँ जाने का हिसाब लगा रही हो? बॉर्डर पर मर्द जाते हैं, औरतें नहीं। बस, हमने बहुत सुन ली आपकी ये बेकार की बातें। अब आप अपनी घटिया सोच से बाहर आ जाइए। अगर बॉर्डर सिर्फ मर्दों का है तो ये देश भी फिर मर्दों का ही होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप खुद को इस देश की दुश्मन नहीं कहलवाना चाहती हो तो हमारा रास्ता छोड़ दो। अरे वाह, बड़ी जबान चल रही है। तुम बॉर्डर पर लड़ोगी? अरे अपनी हालत तो देखो। माँ, अब आप हमारी हालत नहीं, हमारी देशभक्ति और हौसला देखना। ऐसे बोलकर तीनों छोटी बहुएं बॉर्डर पर जाने को निकल गईं और कुछ ही घंटों में वो बॉर्डर पर पहुंच भी गईं। यहाँ तो लाशों का ढेर लगा हुआ है। हमारे पति कहाँ होंगे? ये पतियों को देखने का नहीं, अपना जज्बा दिखाने का समय है। हम दुश्मन के हाथों अपने देश का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। जय हिंद। जय हिंद। इस 26 जनवरी को एक बार फिर से इतिहास लिखा जाएगा। चलो बहनों। तीनों बहनों ने वहीं से एक शहीद फौजी की बंदूक उठा ली और जंग की रणभूमि में कूद पड़ी। सभी तरफ बस गोलियां ही गोलियां चल रही थी और तीनों बहनें भी बड़ी बहादुरी से दुश्मन का सामना कर रही थी। मुझे क्यों लगा कि यहाँ मैंने तारा को देखा हो, शायद मेरा वहम होगा। ऐसे ही जंग छिड़ी हुई थी और बस तारा के पति के गोली ही लगने वाली थी कि तभी वो उसके सामने आ गई और अपनी बाजू में गोली खा ली। तारा, तारा तुम यहाँ? मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपने आप को संभालिए। ये लीजिए बंदूक और मिटा दीजिए दुश्मन को। तारा के पति ने उसे एक साइड में लिटा दिया और उसके इस बलिदान से एक जवान की जान बची थी। तारा का पति और भी जोश में लड़ा और दुश्मनों के सिपाहियों को खूब मारा। जंग इसी तरह से जारी थी कि तभी चांदनी की नजर एक टाइम बॉम्ब पर पड़ी जो दूसरे देश के फौजियों ने फेंका था। अरे नहीं, ये तो। चांदनी ने देवी की तरफ इशारा किया और दोनों ही उस बम को लेकर भाग ली। वो बम बस फटने ही वाला था कि तभी उन्होंने उसे दूसरे बॉर्डर पर ही फेंक दिया और खुद भी उसकी आग की लपट में आकर बेहोश हो गई। लेकिन उसकी इस बहादुरी से जंग खत्म हो गई और 25 जनवरी को भारत ने अपने दुश्मनों को मार गिराया। तीनों बहुओं का बॉर्डर पर ही इलाज किया गया और मैं कहाँ? तुम ठीक हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम तीनों ने तो कमाल ही कर दिखाया। आज पूरे देश की नारियां तुम पर गर्व महसूस कर रही होंगी। हमारा सपना आखिर पूरा हो ही गया। वैसे आप ठीक हैं? अब जब अपने सत्यवान को बचाने सावित्री आ गई हो तो सत्यवान को क्या हो सकता है। हम तीनों बिल्कुल ठीक हैं। जानते हो, तुम्हारी इस बहादुरी से हमारे कर्नल भी इतने खुश हैं कि उन्होंने हमारी 1 हफ्ते की छुट्टी पास कर दी है। हम कल घर जा सकते हैं। अगले दिन सुबह ध्वजारोहण करके घर के लिए निकल जाते हैं। आज 26 जनवरी की सुबह थी और उन तीनों अबला नारियों के सभी तरफ चर्चे हो रहे थे। जैसे ही वो अपने गांव पहुंचे, सभी ने बड़े ही अच्छे से उनका स्वागत किया और फौजी बहुओं से झंडा भी फहरवाया। आज हमारा सपना सच में पूरा हो गया है। मुझे तुम तीनों पर नाज है। माँ जी, आप भी कुछ बोलिए ना।
मैं क्या बोलूं, तुमने आज मेरे मुंह पर करारा थप्पड़ मारा है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो बहुओं, और बेटा तुम भी। माँ जी, आप ऐसे माफी मत मांगिए, बल्कि खुश होइए कि इस 26 जनवरी आपके दिल में भी अपने देश की मोहब्बत पैदा हो गई है। हम आपसे नाराज नहीं हैं, इसलिए आप भी अब शर्मिंदा मत होइए। ये दिन वो शुभ दिन है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। एक बड़ा इतिहास लिखा गया था। इसे महसूस कीजिए और तिरंगे को सलाम कर उससे माफी मांगिए। राधिका ने अपनी बहू की बात पर गर्दन हिला दी। सभी ने गांव वालों के साथ मिलकर 26 जनवरी के दिन को मनाया। अब राधिका भी सब कुछ समझ चुकी थी और अब वो भी देशभक्ति की भावना में ही लीन थी और सभी तरफ लोकतंत्र की हवाएं चल रही थी।